हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इस बार आपकी जो OMR सीट आपको दी जाएगी पहली बार, और इस OMR सीट में आपके लिए रोल नंबर नहीं डालना होगा। आपको आपके रोल नंबर की ही आपके लिए आपके कक्ष निरीक्षक वही OMR प्रदान करेंगे, जिसमें आपका रोल नंबर पहले से ही लिखा हुआ होगा। तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। प्लस सब्जेक्ट दोनों ही पहले से ही पढ़े हुए होंगे। लेकिन देखना यह है, ये तुम्हारा कार्य नहीं होगा, बल्कि ये कार्य कक्ष निरीक्षक का होगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपको यह भी याद रखना है कि हमारी OMR सीट हमारे ही रोल नंबर की है हमारे पास या नहीं। अगर नहीं है तो कक्ष निरीक्षक से चेंज कर लें। आपको आपके रोल नंबर की ही OMR सीट दी जाएगी और उसमें विषय प्लस आपका रोल नंबर पहले ही फुलफिल होगा। वो करने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और तैयार कर दूंगा OMR पर, जिससे आपको OMR सीट भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम सवाल हल करते हैं, आइए। और मैं आज यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स 3 क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको देखने मिलेंगे वही मैं लेकर आया हूं, और इनको ज्यादा देर ना करते हुए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ही प्रश्न है केवल, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो क्या होगा, जरा देख लीजिए। आंसर नंबर 1। तो कैसे करेंगे हल इसको हम, लिखा है 156 अर्थात 156। तो 156 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो एलसीएम हम 4, 5 और 6 की क्लास में पढ़े थे वो इस प्रकार निकालते थे, उसी विधि से निकालना है आपको 156 का। यानी 156 के लिए किस टेबल से हम भाग देंगे, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बजेगा और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 में 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता। अब क्या करते हैं, सीधा हम 3 का लेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। जो 13 जो रह गया है, ये 13 के लिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है और उसने अभाज्य बोले हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 जगह आया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू कितना 13, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। जो विकल्प में आपको यह दिखाई दे वही आपका राइट आंसर होगा। इसके स्थान पर आपको 4 भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब भी कितना होता है, 4। तो पहला आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 को करेंगे। आंसर नंबर 2 सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यही वाला सवाल इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में, कि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो इस सवाल के लिए हल करने के लिए आपको टेबल याद होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं लिखा है सेक थीटा बराबर 2, और सेक थीटा की जगह हम सेक थीटा ही रखेंगे। लेकिन 2 किसका मान है, टेबल के जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अकॉर्डिंग 2 जो मान है सेक 60 की, तो सेक 60 लिख सकते हैं किसकी जगह, 2 की जगह। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी, 60, अर्थात थीटा का मान जो पूछा है, थीटा का मान होगा तो कितना होगा, 60 डिग्री। इसलिए सेकंड आंसर भी हो जाता है। और इसी प्रकार अंतिम इंपॉर्टेंट सवाल समांतर माध्य का है। ये क्या लिखा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। धनात्मक तो जानते ही हैं जो प्लस की होती हैं, लेकिन 1 से लेके 10 तक वो भी कैसी, सम। तो क्या हो सकती है, पहले आप समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आंसर नंबर जो होगा आपका कौन सा होगा, 3rd। तो कैसे करेंगे हम, बोर्ड में भी आपको ये प्रश्न नहीं उतारना है, केवल और केवल सिर्फ आंसर लिखना है, जैसे लिखा है कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर, उत्तर पुस्तिका पर। बट अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो कुछ उतारना ही नहीं, केवल आपको गोले काले करने हैं, अर्थात फिल करना है। तो करना क्या है आपके लिए कि अब हम जानते हैं 1 to 10 तक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें कहा गया है कि सम का मतलब यह है कि जो गिनतियां या जो संख्याएं 2 के पहाड़े से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वही है सम। एक तो 2 हो गया, एक 4 हो जाता है, एक 6 हो जाता है, एक 8 और एक 10 तक कहा गया है, इसलिए 10 को भी हमें लेना होगा। तो क्या करेंगे, समांतर माध्य का फार्मूला होता है, लिखेंगे हम समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल पदों का योग क्या मतलब, यानी कि 2 को जोड़ लीजिए, एक पद ये है, एक पद 4 है, एक पद 6 है, एक पद 8 है और एक पद 10। अब इन पदों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। तो अब सभी को ऊपर प्लस का चिन्ह जोड़ लीजिए, 2 और 4 6 और 6 12, 8 20 और 10 30 बटे 5। इनसे इनको भाग दे दीजिए, 5 छक्के 30 अर्थात 6। जो आपका जो समांतर माध्य होगा इस प्रकार का होगा 6। तो पहले सवाल का उत्तर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। दूसरे सवाल का उत्तर यानी सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान 60। और तीसरा सवाल है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, यानी कि 6। तो इस प्रकार ऐसे सवालों को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।